अपनी पूरी बायोलॉजी के +1 और +2 मिला के जितने भी साइंटिस्ट हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर, मेरी अंग्रेजी थोड़ी खराब है तो किसी वर्ड में बोलने में दिक्कत आ जाए ना तो आप समझ जाना, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो इनका क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है जॉन रे ने क्या है, स्पीशीज जो टर्म थी वो दी थी। नेक्स्ट है कैरोलस लिनियस। देखो लिनियस जो अंकल थे ना, उनका तो बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा है, अपनी खासकर एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा नाम आते हैं इनका, तो ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था। एरिस्टोटले अंकल, एरिस्टोटले फिर से वही है, अंग्रेजी मेरी थोड़ी गड़बड़ है तो आप समझ जाना। तो एरिस्टोटल अंकल ने क्या है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। फिर से वो नाम आ गया कैरोलस लिनियस है, ये अंकल ने एक और चीज दी थी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और क्या है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। अब ये बारी आएंगी, देखो ये 2 किंगडम, ये 3 किंगडम, ये 4 किंगडम, ये 5 किंगडम, ये 6 किंगडम। 2 किंगडम किसने दिया, कैरोलस लिनियस अंकल ने। 3 किंगडम किसने दिया, हैक्कल अंकल ने। 4 किंगडम कोपलैंड अंकल ने। 5 किंगडम आरएच विटेकर, और 6 किंगडम कार्ल वीज। देखो 2 किंगडम बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, और कौन सा 3 किंगडम इतना नहीं पूछा जाएगा, 4 किंगडम भी इतना नहीं पूछा जाएगा, और क्या है आरएच विटेकर आपसे बहुत पूछा जाएगा, कार्ल वीज भी अच्छी मात्रा में पूछा जाएगा। ये 3 डोमेन इसका याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डीजे इवानोस्की, ठीक है। देखो अब यहां पे ना जो पुरानी एनसीईआरटी थी ना, वहां पे वायरस की नेमिंग किसने की थी, पास्चर ने की थी। बट नई में आप देखोगे डीजे इवानोस्की ने वायरस की नेमिंग की है, और एक मोजेक डिजीज ऑफ तंबाकू भी से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने दिया था, किसने बोला था, एमडब्ल्यू विजरेंट। किसने किसके बारे में बोला था, वायरस के बारे में बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, WM स्टेनले ने किया था, WM स्टेनले, ठीक है। नेक्स्ट है वायरोइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, T.O. डाइनर, इन्होंने वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कैरोलस लिनियस। मैंने फिर से बोला था ना कि लिनियस अंकल तो यार बार बार आएंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी है, लिविंग वर्ल्ड में भी है, और प्लांट किंगडम में भी है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किन्होंने दिया था, कैरोलस लिनियस, और इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है बेंथम एंड हुकर वाला, जिन्होंने नेचुरल दिया था। आर्टिफिशियल किसने दिया, कैरोलस लिनियस है, नेचुरल किसने दिया, बेंथम एंड हुकर, ठीक है। नेक्स्ट फिर अपने बीच में जो चैप्टर आते हैं उनमें कोई खास साइंटिस्ट के नाम नहीं है ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट अपने सेल वाले चैप्टर में है फिर कि पहली सेल किसने खोजी थी, भाई रॉबर्ट हुक भाई साहब ने, ठीक है। फर्स्ट लाइव सेल, अब देखो क्वेश्चन का फर्क समझो, पहली सेल का क्वेश्चन आए तो रॉबर्ट हुक, और पहली लाइव सेल का क्वेश्चन आए तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। समझ रहे हो क्वेश्चन का फर्क, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। नेक्स्ट है ये शेल्डन एंड शॉन है ना, ये इनके रिलेटेड थोड़ी कंफ्यूजन बन सकती है, तो बिल्कुल क्लियर रहना कि जो शेल्डन थे ना वो बोटनिस्ट थे, और शॉन थे वो जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं, देखो एक माइकल शॉन करके WWE में एक फाइटर था, माइकल शॉन। तो शॉन क्या था, एक फाइटर था, मतलब एक एनिमल था ना, ह्यूमन एनिमल ही तो होते हैं, तो वो जूलॉजिस्ट है। और प्लांट्स वाला, बोटनिस्ट वाला ऑटोमेटिक है, दूसरे वाला हो जाएगा शेल्डन एंड शॉन, ठीक है। अब सेल थ्योरी किसने दी थी, इन दोनों ने मिलकर दी थी, शेल्डन प्लस शॉन ने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। और ये आ जाए ओमनीज सेलुला ए सेलुला, ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड मोजेक मॉडल, किसने, सिंगर एंड निकोलसन, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, 1972 में दिया था, है ना। वो डेट्स वाली अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो कि कौन सा क्या कब हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी, नाम से ही पता लग रहा है, कैमिलो गोल्जी। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पेलेड, ये याद रखना, ये नाम से कवर नहीं होगा, नहीं तो गोल्जी तो नाम से ही होगा, राइबोसोम का जॉर्ज पेलेड है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक किसने, जूलियन वॉन सेक्स, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये सारे ही वैसे एनसीईआरटी के ही लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी से ही मैंने उठाए हैं, तो सारे एनसीईआरटी में ये दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पे मैं बोल के नहीं बताऊंगा, ये फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो ये साइंटिस्ट का आपको समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। जोसेफ प्रिस्ले, जैन इंगेनहाउस है ना, जूलियस वॉन सेक्स, ये सारे क्या है, अपने फोटोसिंथेसिस के हैं, ये आपको याद ही होना चाहिए और समझ में भी आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की डिस्कवरी, C डार्विन और F डार्विन, चार्ल्स डार्विन है ना, फ्रांसिस डार्विन, ठीक है। ऑक्सीजन की आइसोलेशन, FW पेंट। देखो मैं एक बात फिर से आप बता दूं, ये चीजें आपको याद नहीं करनी है ना, आप ऑक्सीजन के बारे में जब डिटेल में पढ़ोगे ना तो ये वहां पे आपको समझ में आनी चाहिए, याद करने वाले वो ऊपर वाले थे, ये थोड़े समझ में भी आने चाहिए आपको, है ना। इसलिए इनको मैं एडवाइस दूंगा कि ऑक्सीजन जब पढ़ोगे तब पढ़ो, इनको अलग से ऐसे याद नहीं करना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। जैसे गिब्रेलिन से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम क्या था, F कुरोसावा, गिब्रेलिन के रिलेटेड। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की, स्कूग एंड मिलर। और क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले ने दी थी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हक्सले ने दी थी,
ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, मेंडल भाई साहब हैं, मेंडल भाई साहब। ठीक है। पुनेट स्क्वायर किसने दिया, नाम से ही कवर हो रहा है, आरसी पुनेट, आरसी पुनेट नाम से ही कवर हो गया। ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। देखो फिर से मैं आपको याद करा दूं कि ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी किसने, डी वराइज कोरेंस और ये शे मार्क या टसे मार्क कुछ भी बोल लो, है ना, वैसे डी शायद साइलेंट ही होता होगा ऐसे ऐसे नाम में, है ना। ठीक है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने, सटन एंड बोवेरी, सटन एंड बोवेरी। फिर से बोल रहा हूं एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने, हैंकिंग ने, हैंकिंग ने। ठीक है। और यहां पे लिंकेज, लिंकेज का नाम आते ही साइंटिस्ट दिमाग में आना चाहिए, टी एच मॉर्गन, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन, मॉर्गन का नाम आना चाहिए लिंकेज आते ही। ठीक है। अब ये देखो ये तीन चीजें थी यहां पे अपने, ये तीन चीजें है ना, एक तरीके से वो जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी कर रहे थे ना, तो ये तीन चीजें आपस में रिलेटेड हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ किसने दिया, एफ ग्रिफिथ ने। फिर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जिसमें वो डाइजेस्टिंग एंजाइम के साथ किया था, वो मैक्लोइड, मैककार्टी, एवरी ने किया था। फिर बैक्टीरियोफेज वाला, है ना, जिसमें वो फॉस्फोरस और वो वाला जो बैक्टीरियोफेज वाला एक्सपेरिमेंट था, हर्शे एंड चेज, है ना, जिसमें अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वो वाला हर्शे एंड चेज ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, वॉटसन एंड क्रिक वाला तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसने, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। लैक ओपेरॉन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन के रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए, जैकब एंड मोनोड। ठीक है। और जेनेटिक कोड को हम जब पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी में तो तीन साइंटिस्ट हैं वहां पे जेनेटिक कोड वाले टॉपिक में, एक है जॉर्ज गैनो, नहीं आएगा यहाँ, गैमो आएगा, जॉर्ज गैमो, खुराना एंड निरेनबर्ग। नेक्स्ट देखो स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या है, इवोल्यूशन चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो फोटोसिंथेसिस वाले हैं वो थोड़े साइंटिस्ट थोड़े समझ के करना। स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट किसने, लुइस पास्चर। मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ओपेरिन एंड हेल्डेन। फिर से मैं बोल रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा और ऑप्शन में डायरेक्ट नाम उठा के लिखना है। कोइजर वेट ये किसने बताया, ओपेरिन ने। माइक्रोस्फेयर किसने दिया, सिडनी फॉक्स ने। एक तरीके से वही है, चीजें तो जैसे दुनिया में बदल रही थी ना, तो जैसी जैसी ऑब्जर्वेशन हो रही थी वो उनको अपना नाम दे रहे थे बेसिकली। ठीक है। हॉट डाइल्यूट सूप ये किसने यूज किया था, हेल्डेन ने यूज किया था। अब ठीक है, देखो इनको आपको ना वो ये चैप्टर पढ़ोगे तभी समझ आएगा। अब साइंटिस्ट के नाम कर रहे हैं तो मैं अब यहाँ पे डिटेल में अगर चला गया, हॉट डाइल्यूट सूप क्या था, माइक्रोस्फेयर क्या थे, तो वो फिर है ना वो साइंटिस्ट वाली वीडियो नहीं रहेगी, समझ रहे हो आप, है ना, वो चैप्टर से ही समझ आएगी। तो केमिकल एवोल्यूशन के एविडेंसेस, मिलर एंड यूरे। ठीक है। जर्म थ्योरी किसने, लुइस पास्चर ने। लुइस पास्चर का पहले भी नाम आया था, याद करो, स्वॉन नेक एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। अब बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया, अर्नेस्ट हैक्कल ने, हैक्कल अंकल ने दिया। ठीक है। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस वाला लेमार्क का था। और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखो यहां पे सुपर हिट क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, डार्विन अंकल वाला। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने, डार्विन ने। और एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेमार्क वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब यहां पे देखो दो चीजें आएंगी, प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन और एक दूसरा आएगा प्रिंसिपल ऑन जोलॉजी। प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन किसने दिया, थॉमस माल्थस। और प्रिंसिपल ऑन जोलॉजी किसने दिया, चार्ल्स लेल, है ना। अब इन दोनों में एक कॉमन चीज क्या है कि दोनों ने क्या किया था, दोनों ने डार्विन अंकल को इन्फ्लुएंस किया था, दोनों ने, इनके जो भी प्रिंसिपल थे। ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी किसने, ह्यूगो डी वराइज। डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अपना पहला ही इंट्रोडक्शन है, वहां पे ये लिखा हुआ है। ठीक है। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए किसने, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा। ये थोड़ा याद रख लेना यार, ये पूछ लिए जाते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी, ईपी ऑडम। टर्म इकोलॉजी किसने दी, हैक्कल ने। देखो हैक्कल भी बहुत बार आता है अपनी बायोलॉजी में, है ना, लिनियस, हैक्कल और लुइस पास्चर भी वैसे बहुत था, वायरस में भी था अपना, है ना, तो लुइस पास्चर भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। ठीक है। टर्म इकोसिस्टम किसने, एजी टेंसले। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये किसका है, गोज का है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ते हैं वहां पे ये आता है। ठीक है। प्राइस टैग ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ये तो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कि उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज पे प्राइस टैग लगा दिया था कि भाई इतने $US नेचुरल रिसोर्सेज का प्राइस होना चाहिए ना। अब एनसीईआरटी में लिखा भी है इकोलॉजी में कि 50% इस चीज के लिए, 6% इस चीज के लिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो किसने दी थी, एडवर्ड विल्सन ने, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज थी, टोटल 7 मिलियन स्पीशीज। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहां पे ये चीजें तीन थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेंगी, तो इनको रिलेट करके पढ़ना है। ये तीन साइंटिस्ट आपको कंफ्यूज करेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, डेविड टिलमैन और पॉल हेरलिक, है ना। अब रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पॉल हेरलिक ने दिया। मोर स्पीशी लेस वेरिएशन, ये चीज किसने बताई थी, डेविड टिलमैन ने, है ना, वो भी जो भी उनके एक्सपेरिमेंट थे। और स्पीशीज एरिया रिलेशन ये किसने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है। नेक्स्ट ये
देखो यहाँ पे केस स्टडी होती है जो अपनी वो बेंगलोर में रोड बनाए थे प्लास्टिक का यूज करके, पॉलीब्लेंड ब्यूट्यूमेन, किसने, अहमद खान ने। और रमेश चंद्र डागर क्या है जो सोनीपत के है ना, सोनीपत मेरा होम टाउन है वैसे है ना, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ सोनीपत। तो सोनीपत में क्या किया था इन्होंने, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया था, और ये किससे रिलेटेड था, ऑर्गेनिक फार्मिंग से, है ना, कि पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और अच्छी खेती करेंगे। ठीक है, और लास्ट है अमृता देवी बिश्नोई, इनको किस लिए जाना जाता है, जोधपुर राजस्थान में वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो भी है ना इंसिडेंट हो गया था ना राजा वाजा वाला, वो आपको चैप्टर में पता ही होगा क्या हो गया हैं। ऑल फुल फॉर्म्स, अपनी बायोलॉजी में जितनी भी फुल फॉर्म्स दी हुई हैं सारी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले हम क्लास +1 करेंगे, फिर हम क्लास +2 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ICBN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है ICZN, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब एक बात का यहां पे ध्यान रखेंगे कि ICBN में 4 है और ICZN में यहां पे ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना PSTD यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। नेक्स्ट है PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है PGA फोस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट है OAA ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है रुबिस्को, यहां पे 5 स्टार लगा लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है रुबिस्को। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, नेक्स्ट है TCA, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है RQ, इसको खास याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप ये याद रह जाएगा। ETC भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने आप याद रह जाएगा। PGR भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है GFR, अपने आप याद रह जाएगा। नेक्स्ट है JGA, अपने आप याद रह जाएगा। ANF एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, वैसे तो अपने आप याद रह जाना चाहिए ये भी। GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, अपने आप याद रह जाएगा। GH ग्रोथ हार्मोन, अपने आप आ जाएगा। प्रोलैक्टिन अपने आप आ जाएगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ACTH ये इंपॉर्टेंट है, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अपने आप बन जाएगा। ADH इंपॉर्टेंट है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है TCT, ये भी इंपॉर्टेंट है, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट है CCK, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट है GIP, ये भी इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। नेक्स्ट है PTH, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। T3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों T3 एंड T4, वैसे तो याद आ जाएगा, ट्राई और टेट्रा है ना, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। बट इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन होता है वो किसको बोलते हैं, तो वो T4 को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना कि थायरोक्सिन किसको बोलते हैं, T4 को थायरोक्सिन बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करते हैं क्लास +2 के बारे में। क्लास +2 PMC पोलन मदर सेल, कोई खास याद रखने की जरूरत नहीं है। MMC मीगास्पोर मदर सेल, ये भी सबको पता ही होता है। ठीक है, PEN, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। HCG बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, RCH बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। STD याद अपने आप रह जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। RTI, देखो ये है ना, तीनों एक ही बात है, ये जो तीनों है वो एक ही बात है ना, ये सेम है। RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, VD यानी वेनरल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कोई नीट की तैयारी नहीं भी कर रहा, अब वो भी बता देगा। MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR दोनों क्या है, सिमिलर से है ना, सिमिलर रिलेटिव है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IUD इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, सबको पता ही होना चाहिए। OCP है ना, ये क्या, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है MTP, यहां पे 5 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ART, इस पे भी 5 स्टार लगा लो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, अब यहां पे ये अपनी जो सारी आएंगी ना, ये सारी अपनी वही है, ART के अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले है IUI यानी इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। IUT इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। गिफ्ट मतलब G से गैमीट, I से इंट्रा, F से फैलोपियन, T से ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, और ICSI यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
ठीक है, यहां तक थी अपनी, ये यहां तक है अपनी, ये अपनी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में आती है सारी। फिर नेक्स्ट है SCA सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ खास ऐसे पूछी नहीं जाएगी। PKU ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, स्मॉल sRNA सोल्यूबल RNA है ना, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA, HNRNA हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकती है। HGP बच्चा बता देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो BAC एंड YAC दोनों आपस में रिलेटेड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट है VNTR, बहुत इंपॉर्टेंट है VNTR, और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है SNPs। ठीक है, ये क्या VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, SNP क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है नाको, ये सबको पता होनी चाहिए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने अपने शहरों में देखी भी होगी ना, इसका ऑर्गेनाइजेशन हर शहर में होता है लगभग। ठीक है, एड्स की सबको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की सबको पता होनी चाहिए, है ना, जनरल नॉलेज की बात है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बोलते हैं ना कि NGO खोला हुआ है, तो यही तो होते हैं, वो सरकारी नहीं होते, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट असे। ठीक है, CMI ऐसा कुछ है, डायरेक्ट ऐसा पूछा नहीं जाएगा इसमें से, सेल मीडिएटेड। ठीक है, MALT माल्ट, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। MOET ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रीडिंग वाले टॉपिक में है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। नेक्स्ट है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसा कुछ खास ऐसे पूछा नहीं जाएगा। MALT ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। नेक्स्ट है MOET, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो अपना ब्रीडिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, अब देखो ये CT स्कैन MRI, वैसे ये वर्ड सबको पता होते हैं कि CT स्कैन MRI, बट इनकी फुल फॉर्म है ना आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि NCERT में लिखी गई है ना, जहां पे कैंसर हम पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, कंप्यूटेड टोमोग्राफी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, LSD की भी आपको याद रखनी पड़ेगी, लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड। ठीक है, ICAR ये आपको याद हर हाल में रखनी पड़ेगी, ये सारी देखो ICAR IRRI KVIC ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट है BOD, बहुत आसान है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये भी बहुत आसान है। L ये अपना लैब वाला होता है माइक्रोब्स में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बहुत आसान है। SCP सिंगल सेल प्रोटीन, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी। STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STP ये भी कोई खास नहीं पूछा जाएगा, ये याद रख लेना। IARI देखो यहां पे क्या था ICAR, और यहां क्या है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये क्या था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सबको पता ही होता है। ठीक है, EcoRI ये तो आप बायोटेक में ऑटोमेटिक है, ये ऐसे याद करने का नहीं है, ऑटोमेटिक वहीं पे हो जाएगा ना। इसर्शिया कोलाई RY13, और ये क्या है RY क्या है 13 क्या है, वो ये वहां पे चैप्टर में आता है ना। टैग पॉलीमरेज, जो टेम्परेचर पे जो है ना DNA पॉलीमरेज यूज होता है, थर्मस एक्वाटिकस, कहां पे है ये अपना PCR वाली प्रोसेस में। ठीक है, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी। नेक्स्ट है ADA, देखो जीन थेरेपी में जब पढ़ते हैं ना तो ADA डेफिशिएंसी ये तो याद रह जाएगा, पर वो ADA की फुल फॉर्म क्या थी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ADA मतलब एडिनोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है, ये किसके लिए होता है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी होता है ना, वही तो जीन थेरेपी में पढ़ते हैं। ठीक है, और RNA ये क्या है RNA इंटरफेरेंस, ये अपने आप ही पता चल जाएगा, मुश्किल नहीं है। PCR सबको पता ही होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आसान है। GFC ग्रेजिंग फूड चेन, ये इतना कुछ खास पूछा नहीं जाएगा। CNG का वैसे तो पता होना चाहिए, पर याद रख लेना कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CPCB ये इंपॉर्टेंट है, इस पे 10 स्टार लगा लो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है अपना IUCN, इसमें क्या आएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन। अरे यार यहाँ पे तो मैंने ही कुछ गलती की है। ठीक है, एक तो यहाँ पे इंटरनेशनल की स्पेलिंग भी गलत है, और क्या आएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एन यहाँ पे नेचर के लिए है। ठीक है, तो कान पकड़ के मैं अपनी गलती मानता हूं, माफी मांगता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म क्या है फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, बहुत आसान है, ये भी हो जाता है। JFM ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आसान भी है इंपॉर्टेंट भी है। DU डॉब्सन यूनिट DB डेसिबल, DU डॉब्सन यूनिट DB डेसिबल। ठीक है, तो इस तरीके से
से अपना ये यहां पे समाप्त हुआ। देखो बात सिंपल सी है, अपनी एनसीईआरटी में जो भी सिटीज दी हुई हैं, जो भी शहरों के नाम दिए हैं, उनको हम करने वाले हैं, चाहे वो +1 के हों, चाहे वो +2 के हों, पूरी बायोलॉजी को हम कवर करेंगे, पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ना मन करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अर्थ समिट कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो में। वर्ल्ड समिट कहां हुआ? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पे? मॉन्ट्रियल में। अब याद क्या रखना है? मॉन्ट्रियल कहां पे है? कनाडा में है। कियोटो प्रोटोकॉल कहां हुआ? कियोटो में। याद क्या रखना है? कियोटो जो है वो जापान में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये वो है जो स्पीशीज क्या हुई थी? एक्सटिंक्ट हुई थी। डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हुई? मॉरिशस। डोडो नाम देखो कितना प्यारा है, डो 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 डो, है ना। नेक्स्ट है क्वागा कहां से हुई थी एक्सटिंक्ट? अफ्रीका से। थाइलासीन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काउ कहां से? रशिया से, रशिया से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेक विक्टोरिया कहां पे है? ईस्ट अफ्रीका। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि एक एक शहर का नाम एनसीईआरटी से निकाल के लिखा है, ऐसे मत सोचना कि मैंने कुछ भी लिख दिया, एक एक एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, क्रॉस चेक किसी भी टाइम कर लेना। नेक्स्ट है ये क्लेरियस इंग्लिश मेरे को आपको पता ही है, क्लेरियस गैराइपाइनस जो भी है बोल लो इसको, है ना। ये कहां है? कैटफिश है, कहां की? अफ्रीका की, अफ्रीकन कैटफिश है, ठीक है। नेक्स्ट है खासी एंड, ये पूरा क्या है? इंडिया की ही बात कर रहे हैं, इंडिया की सही है यार, नाम थोड़े बोले तो जाते हैं। खासी एंड जयंतिया हिल्स कहां पे है? मेघालय में। अरावली हिल्स कहां पे? राजस्थान में। वेस्टर्न घाट रीजन कहां पे? कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में है। सरगुजा चंदर बस्तर एरिया कहां पे है? अपने मध्य प्रदेश में, अपने एमपी में। एमपी चक्की का आटा, है ना, वो वाले एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट है अहमद खान। देखो अहमद खान ने क्या बिछाए थे? रोड बनाए थे ना, किसका? प्लास्टिक का यूज करते, वो बोली ब्लेंड बिटुमिन कहां पे? बेंगलोर में। याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा गया। और ये फिर से अपने होम टाउन वाला आ गया, रमेश चंद्र डागर। होम टाउन कौन सा? अपने सोनीपत का आ गया, अपना हरियाणवी भाई साहब, है ना। इन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब वो बनाया था। नेक्स्ट है ओजोन होल कहां पे देखा गया? अंटार्कटिका रीजन में, है ना। ये तो सबको ही पता होना चाहिए, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे, अंटार्कटिका तो सबको पता होना चाहिए, ओजोन होल वाला, है ना। और इसके बारे में कंसर्न भी होना चाहिए कि भाई पोल्यूशन वोल्यूशन और ये है ना, सीएफसी कम करो भाई, कम करो, है ना, आगे भी जीना है हमें। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट कहां हुआ था? जोधपुर में हुआ था। कहां पे? राजस्थान। जोधपुर कहां पे है? राजस्थान, है ना। किसको रिलेटेड था ये? फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना। वो पेड़ नहीं काट रहे, एक तरीके से सिमिलर थे, चिपको मूवमेंट और ये दोनों सिमिलर ही थे कि वो पेड़ काट रहे थे और ये पेड़ों के चिपक गए थे एक तरीके से, है ना, कि पेड़ मत काटो। तो चिपको मूवमेंट कहां पे? गढ़वाल में। गढ़वाल कहां पे? अभी आज की बात करें तो गढ़वाल कहां पे है? अपना उत्तराखंड में है, उत्तरांचल या उत्तराखंड कुछ भी बोलो। झूम कल्टीवेशन, झूम बोलो या फिर स्लैश एंड बर्न, है ना। झूम कल्टीवेशन कहां पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये की जाती है, ठीक है। की जाती थी या की जाती है, अभी तो थोड़ी कम हो गई होगी शायद, ठीक है। नेक्स्ट है कियोलाडो नेशनल पार्क कहां पे है? भरतपुर। और भरतपुर कहां पे है? राजस्थान में। तो ऐसा सा नाम से ही पता लग जाता है, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर, अपने आप ही पता लग जाता है कि भाई राजस्थान से हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ये इवोल्यूशन के हैं। ओपेरिन कहां का? रशिया। हेल्डेन इंग्लैंड, मिलर अमेरिका। नेक्स्ट देखो ये दो साइंटिस्ट है, अल्फ्रेड वेलेस एंड डार्विन, ठीक है। इन्होंने आइलैंड पे काम किया था। अब याद रखने लायक बात क्या है कि कौन से आइलैंड पे काम किया? अल्फ्रेड वेलेस ने कौन से? मलाय आर्पिलेगो, आर्पिलेगो ही बोलेंगे इसको, तो ये तो सही बोल रहा हूं मैं, आर्पिलेगो, हाँ सही है। डार्विन ने कहां पे? गैलापागोस आइलैंड, है ना। गैलापागोस वाला थोड़ा याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है साहिवाल, जो कि एक काऊ थी, कहां पे? पंजाब में। हिसारडेल शीप है पंजाब में। याद रखना भाई, याद रखना, हिसारडेल शीप है, हिसारडेल को काऊ मत कर देना, साहिवाल काऊ है, इसको शीप मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है विजिटिंग फ्लैमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज कंपीट, कहां पे कंपीट किया था? अब ये क्यों कंपीट किया था, कैसे कंपीट किया था, ये इकोलॉजी में पूरा लिखा हुआ है, बस यहां पे अपना सिटीज वाला है, तो साउथ अमेरिकन लेक्स में। नेक्स्ट है राउ वोल्फिया वोमिटोरिया। देखो ये वो है ना, बायोडाइवर्सिटी अलग अलग लेवल पे कर रहे थे हम, जेनेटिक लेवल पे, इकोलॉजिकल लेवल पे, वहां पे है ना ये केमिकल बनाता था, रेजर पाइन केमिकल बनाता था, तो ये हिमालय में था, ठीक है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहां पे? साउथ अमेरिका में। अब ये तो पता ही होना चाहिए, ये तो सबको पता ही होता है ना, इसमें तो मूवीज भी कितनी बनी होती है साउथ अमेरिका में है, ठीक है। नेक्स्ट है बार्नेकल्स। देखो बार्नेकल्स ये अपना जो क्यों था, क्या था, कंपटीशन, पॉपुलेशन, इंटरेक्शन जो भी था, ये आप उस टॉपिक में पढ़ना, बस याद रखना, जहां भी बार्नेकल्स आ जाए वो कहां थी? स्कॉटलैंड में थी, ये वाली है ना, बैलेनस कैलेमेंथस, ठीक है। नेक्स्ट है एरिथ्रोजाइलम कोका कहां का प्लांट था? साउथ अमेरिका। देखो ये क्या है? कोकेन, कोकेन जिससे मिलती है, देखो हम वो ड्रग्स पढ़ते हैं ना, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, और लास्ट में क्या है? कोकेन वाले हैं। कोकेन किससे मिलती है? एरिथ्रोजाइलम कोका से। और ये प्लांट कहां पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट।
ठीक है। नेक्स्ट देखो ये शुगर केन की दो वैरायटीज थी, एक बारबेरी एक ऑफिसिनेरम, सेक्केरम बारबेरी, सेक्केरम ऑफिसिनेरम। अब सेक्केरम बारबेरी कहाँ थी? नॉर्थ इंडिया में। सेक्केरम ऑफिसिनेरम कहाँ थी? साउथ इंडिया में। अब यहीं पे हम भूल जाएंगे तो मैंने इसकी पहले भी ट्रिक बताई हुई है। देखो ऑफिस कहाँ पे ज्यादा होते हैं? ऑफिस देखो साउथ इंडिया क्या है? आईटी हब है ना, बहुत आईटी हब है हैदराबाद में, ऑफिस ही ऑफिस है, ऑफिस ही ऑफिस है। तो ऑफिस कहाँ ज्यादा होते हैं? साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया की वैरायटी कौन सी? ऑफिसिनेरम। ऑटोमेटिकली वो दूसरी अपनी हो जाएगी। ठीक है। अब ये है IR8 डेवलप्ड एट, यहां पे क्वेश्चन क्या है कि IRRI यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे सिचुएटेड है? फिलीपींस में है। ठीक है, याद रखना राइस वाला फिलीपींस में है और व्हीट या मेज वाला कहां पे है? मैक्सिको में है। राइस वाला फिलीपींस और मेज वाला या व्हीट वाला कहां पे? मैक्सिको में है। अब यहां पे जो ये मैक्सिको में है, यहां पे नॉर्मन बोरलॉग ने क्या किया था? व्हीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप किया था। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के इनको बोला जाता है ना, फादर बोला जाता है ना। इन्होंने ऐसी डेवलप की थी ना जिससे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन एकदम बढ़ गई थी, तो उसी को ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये पूरा अपना एवोल्यूशन का यार है कि कौन कहां पे था, सीधा सीधा सिलोकेंथ कहां पे? साउथ अमेरिका में। इसको चेंज कर देते हैं यार, ये क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट है मैन लाइक प्राइमेट कहां? ईस्टर्न अफ्रीका। मैन लाइक बोन्स इथियोपिया एंड तंजानिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। होमो इरेक्टस के फॉसिल कहां पाए गए? जावा में। निएंडरथल कहां? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। होमो सेपियंस कहां पे अराइज हुए? अफ्रीका में। ठीक है, ये है अपना लोगो के वी एजुकेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। अब यहां पे भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा। देखो इस के को पकड़ लेना, इसमें के आ रहा है, कुंथियाना में के आ रहा है, के और के थोड़ा आइडिया यहां पे मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहां पे? क्यू इंग्लैंड में। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहां पे? हावड़ा में। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? लखनऊ यूपी में। ये कहां दिए हुए हैं? अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ये तीनों दिए हुए हैं। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? लखनऊ में यूपी में। और यहां पे क्या बनी थी? वो सहेली जो ओरल पिल है ना, वो प्रेगनेंसी वाली, उसको डेवलप यहां पे किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है इन 1920 प्रिकली पियर कैक्टस। अब प्रिकली पियर कैक्टस क्यों था? वैसे तो आपको अभी याद आ जाना चाहिए था, है ना, कैक्टस फीडिंग मोथ और वो, है ना। अब समझ जाओ आप कहां पे है ये। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। एबिंगडन टोटोस कहां पे? गैलापागोस आइलैंड में। गैलापागोस आइलैंड का याद रखना, डार्विन भी था और यहां पे ये वाला भी था, इकोलॉजी में भी आता है, एवोल्यूशन में भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट है IARI कहां पे है? न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होना। और ये राइस वाला फिलीपींस में, व्हीट मेज वाला मैक्सिको में बात कर चुके हैं। ताइचुंग नेटिव वन कहां पे डेवलप की गई थी? जो वैरायटी थी किसकी? राइस की वैरायटी थी। देखो नाम में आ रहा है ताइचुंग यानी ताइवान में, ना नाम से हो रहा है। जया एंड रत्ना इंडिया की थी, है ना। सेमी ड्वार्फ वैरायटी किसकी थी? व्हीट वाली नहीं थी, राइस वाली थी। व्हीट वाली कौन सी थी? सोनालिका एंड कल्याण सोना। राइस की कौन सी? जया एंड रत्ना। टोडी पाम टोडी, है ना, पाम से बनाई जाती है। और ये माइक्रोब्स वाले चैप्टर में है अपना। टोडी क्या है? साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, लोग इसको पी के क्या है मजा उड़ाते हैं। में हम सारे ईयर्स करने वाले हैं, ऑल ईयर्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है। क्लास +1 को भी कवर करेंगे और क्लास +2 को भी हम कवर करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये फॉन्ट थोड़ा इसमें अजीब सा है, पर मैं आपको बोल के बता दूंगा और इतना अजीब भी नहीं है, दिख जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो 1969 में क्या हुआ था? RH विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। 1892 में वायरस की डिस्कवरी की थी, किसने? इवानोस्की ने। ठीक है। 1890, फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, एक भी एनसीईआरटी के बाहर का इसमें से नहीं है। नेक्स्ट है 1898 में क्या हुआ था? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, ये बोला था, किसने बताया था? बिजरेनकी ने ये बताया था वायरस के बारे में। ठीक है। 1935 में स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, उसके क्रिस्टल बनाए थे। ठीक है। 1979 में डाइनर ने किसकी डिस्कवरी की थी? वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1831 में क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी, किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है 1855 में क्या हुआ था? रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला था, ओमनीज सेलुला ए सेलुला, है ना, अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में है। 1898 में क्या हुआ था? गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? कैमिलो और गोल्जी ने की थी। 1953 में क्या हुआ था? राइबोसोम की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? जॉर्ज पैलेड ने की थी। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1774 में ऑक्सीजन O2 की डिस्कवरी हुई, किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट है 1860 में हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक है वो डेवलप हुई थी, किसने की थी? जूलियस वॉन सेक्स ने की थी।
ठीक है। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था किसने? ब्लैकमैन ने दिया था। फिर से मैं बोल रहा हूं ये पूरी अपनी एनसीईआरटी में से है। ठीक है। 1951 में क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहां पे? इंडिया में लॉन्च हुआ था। एनसीईआरटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था 1951। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मेरे को लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछे जाने लायक है नीट में, वहां मैं बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को इंडिया में लीगलाइज्ड कर दिया गया था, है ना, पर बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर किया था। ठीक है, और ये तो नीट में पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेंडल के वर्किंग ईयर्स कौन से थे? 1856 से 1863। ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, मेंडल के काम के रीडिस्कवरी कब हुई थी? 1900, है ना, 1900 में। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में हुआ था। ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल था, किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कब दिया था? 1953 में। ठीक, नेक्स्ट है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो मेसेल्सन एंड स्टाहल वाला सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है जो डीएनए की रेप्लिकेशन का, वो 1958 में। ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1990 में। एचजीपी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सीलोकैंथ फिश फाउंड इन साउथ अमेरिका 1938, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा। फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। एक और चीज याद रखना, 1972 में एक और आया था अपना, क्या है ना, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगल एंड निकोलसन ने जो दिया था। ठीक है। एली लिली कंपनी ने जो इंसुलिन में आती है, इंसुलिन बनाई थी ना, वो ए और बी चेन को बना के जोड़ दिया, वो 1983 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी जो एडीए डेफिशिएंसी है ना, वो एडिनोसाइन डीएमाइनेज वाला जीन थेरेपी में, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, जिसका नाम था रोजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सोनालिका एंड कल्याण सोना कब इंट्रोड्यूस हुई थी। सोनालिका एंड कल्याण सोना है क्या? वो वीट की, है ना, वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो इंडिया में डेवलप हुई थी ना 1963 में। ठीक है। और ये डेरिवेटिव ऑफ हायर रेट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट, मैं इसको नहीं मानता, ये नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन के लायक नहीं है। हाँ, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट कब हुआ था? 1731 में, है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, है ना, वो पेड़ों से चिपक गए थे ना, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गई थी कि पेड़ों से पहले मुझे काटो, तो राजा थोड़ा खराब था, उसने करवा दिया था काम। ठीक है। तो फॉरेस्ट एक्ट कब था? फॉरेस्ट, देखो ये इकोलॉजी वाले हैं ना, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि फॉरेस्ट एक्ट 1927, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट, है ना, मतलब क्वेश्चन पूछे जाने लायक है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इकोलॉजी में जो डेट्स दी हुई है ना, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन कब था? 1974 में। 1974 में ये है, 1974 में ये है। ठीक है। जेएफएम, ये तो पूछा भी गया है नीट में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, यार ये बहुत पूछे जाते हैं इकोलॉजी वाले, मैं फिर से बोल रहा हूं। एयर पोल्यूशन एक्ट बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, 1981, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एनवायरमेंट एक्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 1986 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। 1987 में ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो एयर पोल्यूशन था, देखो एयर पोल्यूशन कब था? 1981 में। अब नॉइस पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन में ही ऐड कर दिया गया था, कब? 1987 में। मतलब 1987 के बाद क्या है? एयर पोल्यूशन में एयर वाला भी है और नॉइस वाला भी है। ठीक है। 1992 में अर्थ समिट, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2002 में वर्ल्ड समिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो फिर से बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो इकोलॉजी वाली डेट्स है ना, ये अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, बहुत तगड़े क्वेश्चन है ये। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछे जाते हैं, पता नहीं कितनी बार। ठीक है। ये है दिल्ली की बस है, वो सीएनजी में कन्वर्ट कर दी गई थी, कब? 2002 में, 2002 में। ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में, सारे एनसीईआरटी के। ठीक है। आईयूसीएन लिस्ट 2004, 2004, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट्स आप देख लो, साइन कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कब हुआ? 1987 में, बट इफेक्टिव कब हुआ? 1989 में। ऐसे ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल का याद रखना है कि साइन कब हुआ? 1997 में, और इफेक्टिव कब हुआ? 2005 में। हम बहुत सारी मजेदार चीजें करने वाले हैं, मजेदार भी हैं और बहुत यूजफुल भी हैं।
ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ऑल पीएच ऑफ एनसीईआरटी, कि अपनी एनसीईआरटी में जितनी भी पीएच दी हुई है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यूरिन की पीएच कितनी होती है? 6 है, मतलब एसिडिक साइड है। ब्लड की 7.4, स्पर्म की कितनी है? 7.2 है। स्टमक की देखो, स्टमक में क्या होगा? HCl होगा, तो HCl हाईली एसिडिक होता है, तो स्टमक में हाईली एसिडिक 1.5 से लेकर 3.5 तक पाई जाएगी। सलाइवरी अमाइलेज 6.8, एसिड रेन की लेस देन 5.5, गुड सॉइल की पीएच कितनी होती है? 5.6। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल फादर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, देखो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेटस, फादर ऑफ टेक्सोनोमी लिनियस, फादर ऑफ जेनेटिक्स सबको पता है मेंडल, फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर, फादर ऑफ इकोसिस्टम ओपी ओडम, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे। ठीक है, सिंपल है। अब इनमें से एक दो हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, बट ये या तो यार याद कर लेना है ना, ये याद कर लेना, पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी। देखो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है? टेक्सोन। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? न्यूरॉन। यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या होती है? डेसिबल। यूनिट ऑफ ओजोन थिकनेस है ना, ओजोन थिकनेस बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि ओजोन थिकनेस को मेजर जिस यूनिट में करते हैं, किसको? डॉब्सन यूनिट में। यूनिट ऑफ नेचर क्या होती है? इकोसिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अब फंक्शनल यूनिट्स की बात हम कर रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? सार्कोमियर। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? जीन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स क्या है? अल्वियोलाई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, ऑफ लीवर इज हेपेटिक लोब्यूल। फिर से बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल क्या होगी? सार्कोमियर। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी टर्म किसने दी थी? देखो टर्म लिंकेज किसने दी? मॉर्गन ने। टर्म वायरस इवानोस्की। टर्म बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड विल्सन। टर्म स्पीशी जॉन रे। टर्म इकोलॉजी हैक्कल ने। ठीक है, टर्म इकोसिस्टम टेंसले ने। टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डी वराइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट्स की बात करेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की इज ऑर्गेनिज्म। ऑफ एनवायरनमेंट इज इकोसिस्टम। ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज इंडिविजुअल। ऑफ इवोल्यूशन इज पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज फॉर नीट। देखो अब ये हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, पर ये पूछ लिए जाते हैं, मतलब नीट में इनसे पहले बोल रहा हूं मैं, इकोलॉजी सेक्शन में नीट में पहले इनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इनमें से डॉक्टर्स डे कब है? 1 जुलाई। वर्ल्ड एड्स डे, देखो एड्स वाला जैसे है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1 दिसंबर। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल 22 अप्रैल। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड ओजोन डे, अब ओजोन वाला इंपॉर्टेंट है, एड्स वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओजोन वाला भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये भी इंपॉर्टेंट है 11 जुलाई। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाले भी इंपॉर्टेंट है 5 जून। वन महोत्सव जुलाई का फर्स्ट वीक। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक ये भी इंपॉर्टेंट है 2 से 8 अक्टूबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 5 अक्टूबर। वर्ल्ड पोल्यूशन डे, पोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या है? पॉपुलेशन, ये क्या है? पोल्यूशन, 2 दिसंबर। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे 3 दिसंबर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के कुछ फैक्ट्स हैं ये कि लॉन्गेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट क्या, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। देखो ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर है। फीमर है जो थाई में प्रेजेंट होती है, थाई रीजन में। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपीज है जो कि कान में, ईयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। देखो फिर से वही बात है, ये हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं दी हुई ये चीजें, नहीं दी हुई है ना ग्लूटियस मैक्सिमस रोए, पर फिर भी ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट थोड़ा सा ना हिसाब रख लेना, क्योंकि कई बार इस तरीके के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस, ये रहने देना, लॉन्गेस्ट वाला रहने देना, पर ये लार्जेस्ट कर लेना। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कर लेना, स्ट्रॉन्गेस्ट कर लेना जो मसल, देखो इनमें करना कुछ नहीं है, याद थोड़ी करना है, एक बार देखा और हो ही जाएंगी, है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल अपने जबड़े वाली मसल होती है ना, जॉ मसल। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन, ये तो भाई सीधी बात है, ये तो क्वेश्चन बन ही सकता है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है ना, इसमें वो नहीं है कि एनसीईआरटी से बाहर, ये तो बन सकता है। लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल है। लार्जेस्ट आर्टरी अयोर्टा। स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी, कैपिलरी तो सबसे छोटी होती है, ऑटोमेटिक है। हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल, इनेमल जो दांतों में होता है। ठीक है, मिनरल, मैक्सिमम मिनरल कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम मिनरल कैल्शियम। बायो में नहीं तो केमिस्ट्री में भी इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। लार्जेस्ट सेल फीमेल ओवम।
ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये तो अपनी बेसिकली ये तो अपना नीट का ही है कंटेंट। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी, माइकोप्लाज्मा, बहुत सुपर हिट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच, ये भी है ना अपना क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ये तो अपनी एनसीईआरटी में दिए ही हुए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको थोड़ा थोड़ा एक रीडिंग मार लेना है ना, एक दो क्वेश्चन कई बार है ना कि आसान क्वेश्चन था और बिना बात पे गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में वायरस। ये भाई क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक वायरस होता है कि अकेला है, बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और किसी के अंदर किसी को इन्फेक्ट कर दिया, मान लो किसी ह्यूमन बॉडी में चला गया, तो वो एक तरीके से जिंदा माना जाएगा। ठीक है, ये रहने देना, ये रहने देना, इसको रहने देना। देखो मैं खुद ही उड़ा देता हूं चीजें, ये रहने देना। ठीक है, बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, ये भी आप रहने देना, इतना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है तो रखना। ये भी रहने देना, ये भी रहने देना, है ना। ये कर लेना यार, ये एनिमल किंगडम वाले हैं, फिर से बोल रहा हूं, इनको कर लेना, इनको कर लेना। एनिमल किंगडम वाले जो हैं इनको कर लेना। वैसे इनकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई। देखो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हो सकता है इस वीडियो में मैंने जो बताया है वो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर हो, है ना, पर ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे ये तो एनसीईआरटी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जैसे ये है यार, ये होनी चाहिए, पूछ लिया जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने में कि लॉन्गेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, लार्जेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ये अपने को बेसिक पता होना चाहिए। अगर हम ह्यूमन फिजियो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए। जैसे इसमें है, फिर से वही बात है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और कहां आप भिड़ते फिरोगे कि, है ना, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, पूछ लिए जाएंगे ना। तो एनसीईआरटी से बाहर का बोल सकते हो उनको, है ना, कि बोलेंगे हमने तो नॉर्मली पूछा था, वर्ल्ड हेल्थ डे, है ना, ओजोन डे, पॉपुलेशन डे, पोल्यूशन डे, तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो सारे एनसीईआरटी के, ये अपने एनसीईआरटी के, ये भी अपने लगभग एनसीईआरटी के, है ना। वो फादर्स वाले मैंने बताए थे, इसमें हो सकता है कुछ एनसीईआरटी के बाहर है, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये तो अपनी एनसीईआरटी का है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।